So what's up everyone, this is me Satyansh Sharma, BTech second year student at IIT Jammu, and in this video I am going to discuss the challenges faced by a student in coaching industries and how is Uchai different from all the other coaching industries and mentorship programs. So without wasting any time, let's begin the video. First of all, as you all know कि in these days the coaching industries are expanding at a rapid pace, और इस rapid pace की वजह से क्या हो रहा है ना कि they need more teachers, एक dip भी आता है salaries में और ज़्यादा teachers hire किए जा रहे हैं. तो इन ज़्यादा हायरिंग की वजह से what happens is that the quality of teachers in coaching industries are getting reduced. बिकॉज कोई भी जो थोड़ा सा पढ़ा है या IIT क्वालिफाई किया है या कुछ भी उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, दे आर बीइंग गेटिंग हायर्ड. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पढ़ के कहीं जाना और एक किसी और को पढ़ाना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. और ये जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स घट रही है, इसकी वजह से इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स पे. दे डोंट गेट इक्विप्ड विद द बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी बेसिक नॉलेज, रूट लेवल वाली जो नॉलेज होती है जिसे हम कहते हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज. ठीक है, और इनफैक्ट बहुत से टीचर्स होते हैं जो क्लासेस में आते हैं तो कुछ कुछ याद करके आते हैं, जितना पढ़ाना होता है उतना पढ़ाते हैं, एंड दे जस्ट लीव दैट क्लास. डाउट सेशंस जो होते हैं उसमें भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड कि टीचर्स सारे बेकार हैं, नहीं. बहुत से टीचर्स इस कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका लेवल कोई नहीं मैच कर सकता है. बट बहुत से ऐसे भी टीचर्स हैं जिनका मैंने अभी ये तुमको स्टेट किया कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स रिड्यूस हो रहा है. तो इससे लैक ऑफ नॉलेज तो हो ही रहा है. और जैसे एक और अगर बात करें चैलेंज की जो हम लोग फेस करते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज में, बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज में, इनफैक्ट वो फीस का होता है. फीस एक बहुत मेजर फैक्टर होता है. बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज जिसकी वजह से उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने ही बच्चे को एक बड़ी या अच्छी कोचिंग क्लास में भेजने के लिए. फिर वो किसी तरह एक लोकल क्लास कोचिंग क्लास में भेजते हैं और वहाँ उसको वो फैसिलिटी या वो मटेरियल या वो पीयर ग्रुप नहीं मिल पाता है जिसकी उसको तलाश रहती है, और जिसकी वजह से उसका मे भी उस ड्रीम कॉलेज में नहीं हो पाता है. तो ये भी एक चैलेंज है जो हम फेस करते हैं. और टीचर्स की अगर बात करें तो ऐसा होने लगा है कि बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज टीचर्स स्वैप करने लगी हैं. ठीक है, मतलब एक कोई दूसरा टीचर खरीद लेता है. तो इन सब की वजह से भी कोई टीचर छोड़ के चला गया तो स्टूडेंट का ही नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली, बिकॉज आप कोर्स बीच में छोड़ के जा रहे हो. तो ये काम बिल्कुल नहीं कर, मतलब होता है, क्यों नहीं करना चाहिए. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन, उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, बट इसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है, राइट. अब सेकेंड ये कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये कैसी है भैया. देखो, पहले क्या होता था, एक टाइम पे सिर्फ 10 से 15-20 लोग का बैच होता था जब बंसल क्लासेस कोटा में हुआ करते थे स्टार्टिंग में एक दिन में. तो बहुत कम बैच रहता था और टीचर उस पर पूरे बैच पे फोकस करते थे. अब 100 बैच, 100-200 लोगों के बैच होते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज में. तो टीचर किस पे फोकस करेगा. और यहीं पे वो मुद्दा उठता है, स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन होता है. जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका और जो बुरे बच्चे होते हैं उनका. यहाँ पे समझना ये चाहिए कि यार कोचिंग इंडस्ट्रीज का मोटिव क्या था, एक कमजोर बच्चे को एक बहुत अच्छा बनाना. बट वो नहीं होता है. जो ऑलरेडी अच्छे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका दिमाग ऑलरेडी थोड़ा अच्छा है, उनको एक अलग बैच में बैठा दिया जाता है और सारे जो उनके प्राइम टीचर्स होते हैं वो उस बैच पे जाके फोकस कर रहे होते हैं. अब यहाँ किसका नुकसान है. जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनका दिमाग है पहले से, उनका तो फायदा है, लेकिन बाकी जनता जिन्होंने आपको पैसे दिए उनका नुकसान है. तो ये भी एक चैलेंज होता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेकेंड पॉइंट, कि हमारा जो पीयर ग्रुप होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है. और पीयर ग्रुप डाउन हो जाता है तो वो जो मोटिवेशन होता है तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने का, वो कहीं से आ नहीं पाता है. तो ये 2-3 बहुत मेजर चैलेंजेस हैं जो, और फीस की तो हमने बात कर ही ली. फीस एक खुद में, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज या द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंडस्ट्री इज फीस. ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली रहता है, वो जेन्युइन है. ठीक है, इफ समवन इज नॉट अर्निंग, इफ समवन इज कांट अफोर्ड, तो बहुत टफ रहता है. बट हमारे पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि हमें एक अच्छी कोचिंग मिले. उस अच्छी कोचिंग में जाके ये जो 2 चैलेंजेस मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ टीचर्स और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं. ठीक है, और यार अब ये चैलेंजेस तो हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री से फेस कर रहे हैं. अब तुम्हें जब अगर मान लो कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके अगर तुम्हें वहाँ भेजा है, तो तुम्हें भी अपनी तरफ से कभी भी कोई बुरा कुछ भी नहीं करना है. यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. इफ यू नीड टू क्वालिफाई, इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस्ड, ओके. तो चैलेंजेस तुम साइड रखो. ठीक है, तुम्हारे अपने पर्सनल टारगेट्स हैं, उन पे फोकस करो.
ये जो चैलेंजेस हैं धीरे धीरे हो जाएंगे कवर। जैसे टीचर्स की बात करें तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़े ट्राई करो कि तुम भी आगे के बैचेस में जाते रहो, डाउट्स पूछो अपने टीचर से ताकि वो क्लियर कर सके। मैं मानूंगा बहुत सारे टीचर्स अभी डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते होंगे, बट वो हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली दैट विल गो ऑन। अब बात करते हैं कि ऊंचाई डिफरेंट क्यों है कोचिंग इंडस्ट्रीज या ये जो तुम्हारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊंचाई में जितने मेंटर्स हैं उन्होंने खुद आईआईटी क्वालिफाई कर रखा है, और रिसेंट वाले जो हैं उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। जैसे ऐसा नहीं कि बहुत पुराना किसी ने आईआईटी क्वालिफाई किया वो ऊंचाई में मेंटर है, नहीं। ऊंचाई में मेंटर्स वो हैं जिन्होंने रिसेंटली पिछले 5 से 10 सालों में आईआईटी क्वालिफाई किया है, तो रिसेंट पेपर्स का उनको बहुत अच्छा आइडिया है, कैसे प्रिपरेशन करी जाए उनको बहुत अच्छा आइडिया है, कैसे आज के स्टूडेंट को पढ़ाया जाए वो उनको बहुत अच्छा आइडिया है, किस तरीके के डाउट्स आ सकते हैं वो उनको बहुत अच्छा आइडिया होता है। तो यार ये जो 3 से 4 फैक्टर है ना, ये ऊंचाई को अलग बनाते हैं बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम से या बाकी कोचिंग इंडस्ट्रीज से। दिस इज हाउ ऊंचाई इज डिफरेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। बहुत सी कोचिंग इंडस्ट्रीज में स्पून फीडिंग की जाती है बाय टेलिंग शॉर्टकट टिप्स ट्रिक्स, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक नॉलेज नहीं क्लियर हो पाता है, बट यहाँ स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन योरसेल्फ, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर मेंटर। और जो मेंटर अगर डाउट समझाएगा तो ही विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर डाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज भी तुम्हारा क्लियर होगा। दिस इज हाउ ऊंचाई इज डिफरेंट। आई होप यू हैव गॉट ऑल पॉइंट्स regarding the challenges and how is Uchai different. So that's it. Stay connected with Uchai. Thank you.